जी अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश एमसीक्यूज़ का एक हमने सिलसिला जो शुरू किया है उसमें हमने पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था, अब सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं और उसी सीरीज़ का ये 8th लेक्चर है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जी पूछा गया है अलर्ट। अलर्ट का जो सिनोनिम है सो वॉचफुल। अलर्ट का जो सिनोनिम है वो वॉचफुल है, टू टेकिंग केयर और किसी चीज़ को गौर से देखना, नज़र रखना, ये अलर्ट रहना। ओके जी, अगला जी मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का जो सिनोनिम है तो है ग्रैंड। इट इज़ वेरी बिग, ग्रैंडियोस। सो सी इज़ द राइट आंसर। ओके जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फेथ। फेथ क्या होता है जी? तो इसका जो सिनोनिम है वो है जी ट्रस्ट। ट्रस्ट, फेथ का सिनोनिम ट्रस्ट, यानी कि यकीन होना, ईमान होना, भरोसा होना। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4। टार्निश। टार्निश होता है किसी किस्म का दाग लग जाना या दागदार होना। तो इसका जो सिनोनिम है इट्स ब्लेमिश। ब्लेमिश इज़ सिनोनिम। ओके जी, अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट होता है जो इंसान के खुद हाथ से बनाई गई चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर मिट्टी के बर्तन वगैरह जो हैं वो। तो बी इज़ द राइट आंसर, मैन मेड। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वेस्टेज। क्वेश्चन नंबर 6। तो वेस्टेज का जो राइट आंसर है वो है एविडेंस, यानी कि सुराग। कोई चीज़ की गई हो और वो करते हुए कोई सुराग रह जाए पीछे, वो थोड़ी सी बच जाए पीछे, तो हम उसको वेस्टेज बोलते हैं। और इसका जो सिनोनिम है इट्स एविडेंस। आगे जनाब क्वेश्चन नंबर 7। एम्पल। एम्पल का जो एम्पल होता है काफ़ी। कोई चीज़ आपके पास ठीक ठाक यानी कि क्वांटिटी में हो तो हम उसको कहते हैं एम्पल। तो इसका जो सिनोनिम है इट्स सफिशेंट। एम्पल यानी कि आपके पास काफ़ी है वो चीज़, इनफ है, तो सफिशेंट इज़ द राइट आंसर। ओके जी, हमारा अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8। ओगल। ओगल किसी चीज़ पर बुरी नज़र रखना, गंदी नज़र से देखना किसी को। सो डी इज़ द राइट आंसर, स्टेयर, घूरना। ओके जी, अगला क्वेश्चन जी प्लफर। प्लफर का जो मतलब है क्वेश्चन नंबर 9 है ये किसी किस्म की चोरी करना, प्लफर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है? सी इज़ द राइट आंसर, स्टील, यानी कि चोरी करना। क्वेश्चन नंबर 10। ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का क्या मतलब है जी? ये है फतेह, अचीवमेंट। इट्स अचीवमेंट। तो व्हाट कुड बी इट्स राइट आंसर? तो ये है जी डी इज़ द राइट आंसर, विक्ट्री। इसको विक्ट्री बोलते हैं, फतेह। ओके जी, आगे क्वेश्चन नंबर 11 है डिप्लीट। डिप्लीट होता है जी किसी चीज़ का ख़त्म होना। कोई चीज़ अगर मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाती है उसको हम कहते हैं डिप्लीशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? तो इसका जो सिनोनिम है वो भी एग्जॉस्ट, खर्च होना या ख़त्म होना। आगे जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट होता है जी तकसीम करना, किसी चीज़ को बांटना। सो ए इज़ द राइट आंसर, अलॉटमेंट, जैसे हॉस्टल की अलॉटमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 13। डियर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है डियर, तो इसका क्या राइट आंसर हो सकता है जी? कॉस्टली, जो कि चीज़ आपको वैल्यूएबल होती है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, कॉस्टली, डियर, अजीज़। क्वेश्चन नंबर 14। प्रेडिक्ट। तो प्रोडिक्शन
बड़ा इजी है जी, पेशीन गोई करना, प्रिडिक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका ये है जी फोरटेल। फोरटेल यानी कि पहले से बता देना कि क्या होने जा रहा है जी। अगला क्वेश्चन लुडिक्रस, क्वेश्चन नंबर 15 लुडिक्रस, तो इसका मतलब होता है जी मज़ाक आखेज़ या बेहुदा। तो क्वेश्चन नंबर ए का जो है अब्सर्ड, ये राइट आंसर है 15 का अब्सर्ड। लुडोक्रस का अब्सर्ड। आगे जी नेमेसिस, क्वेश्चन नंबर 16, तो नेमेसिस होता है किसी किस्म की सज़ा मिलना या मकाफ़ात अमल। अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसके बदले में आपके साथ कुछ गलत होना। सो पनिशमेंट, डी इज़ द राइट आंसर। इसका जो सिनोनिम है नेमेसिस का वो है पनिशमेंट। अगला जो क्वेश्चन है जी वो है लेथल। लेथल हम पढ़ चुके हैं पहले भी, क्वेश्चन नंबर 17, तो डेडली जो है वो ख़तरनाक, लेथल। क्वेश्चन नंबर 18 गैम्बिट, तो गैम्बिट जो है वो उसका लफ्ज़ी मतलब होता है जी शतरंज में चाल चलना, जो चेस है गेम उसमें चाल चलने को हम गैम्बिट बोलते हैं। सो इसके लिए जो इसका राइट सिनोनिम है यहाँ पे दैट इज़ ट्रिक। ट्रिक जो है वो गैम्बिट का सिनोनिम है, ट्रिक चलना, कोई चाल। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 19 फैड। फैड क्या होता है? तो ये सी इज़ द राइट आंसर, फैशन। अब जिन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी है, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट, उन्होंने फैशन एंड फैड में फ़र्क भी पढ़ा होगा। फैशन जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए रहता है एंड फैड थोड़े अरसे के लिए रहता है, और फैड मखसूस सोसाइटी में जो लोग होते हैं वही अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बाउडलराइज। सो बाउडलराइज का मतलब है कंफ्यूज। जब आपको एम्बिग्विटी होती है, यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, सो यू आर कंफ्यूज। सी इज़ द राइट आंसर, बाउडलराइज का कंफ्यूज, सी। आगे जी क्वेश्चन नंबर 21 इनफाइनाइट, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ एंडलेस, लामुतनाही, जो ख़त्म नहीं हो सकता। हो गया जी क्वेश्चन नंबर 22 फेड, तो क्या मतलब हो सकता है जी फेड का? तो आस्ता आस्ता से धुंधला होना, ख़त्म होना, तो विदर। क्वेश्चन नंबर 22 का सी इज़ द राइट आंसर। हमने पहले भी एक पैसेज में पढ़ा था जब हम कंप्रेंशन कर रहे थे, तो वहाँ पे विदर अवे यानी कि टू वाइप आउट, ख़त्म हो जाना, आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो जाना। बॉल्क, क्वेश्चन नंबर 23 बॉल्क, तो इसमें जो है रेजिस्ट करना, बॉल्क का मतलब होता है जी टू रेजिस्ट। तो इसका क्या हो सकता है जो सही आंसर यानी कि सिनोनिम है? सो प्रिवेंट, रेजिस्ट करना या बचाना, ना होने देना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 फेरी। फेरी होता है जी कोई जो किराए के ऊपर चलने वाली बोट्स होती हैं, कश्तियाँ, तो उनको हम फेरी बोलते हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर, ट्रांसपोर्ट, फेरी। क्वेश्चन नंबर 25 लोकेशियस। क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका जो टॉकटिव, जो ज़्यादा बोलते हैं, लोकेशियस, उसको हम कहते हैं बातूनी जो लोग हैं। अगला जी जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 टेडियस। टेडियस होता है जी टू लॉन्ग, बहुत लंबा, जो कि थका देने वाला है, कोई चीज़ बहुत ही लंबी हो जाना होना, तो डी इज़ द राइट आंसर, टायरसम, थका देने वाला, इसका जो सिनोनिम है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका है जी कैलिब्रेट।
जी, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है इट्स सी, बैचलर। कैलिब्रेट होता है जी अकेले रहना, शादी के खिलाफ होना, शादी ना करना। सो बैचलर जो है इसका राइट सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 28, डेथ। तो जिसका राइट आंसर है सिनोनिम है स्केर्सिटी, किसी चीज़ की कमी होना एज़ कम्पेयर टू इट्स नीड्स, उसकी जितनी डिमांड है मतलब उसके अकॉर्डिंग उसकी कमी होना। तो क्वेश्चन नंबर 29, एक्सपोज। तो इसका जो राइट आंसर है इट्स बी, रिवील करना, किसी चीज़ को बयान करना, बताना। ओके जी। ऑब्सीन, क्वेश्चन नंबर 30, ऑब्सीन। ऑब्सीन होता है जी वल्गर, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी, इनडिसेंट। बी इज़ द राइट आंसर। ओके जी, अगला क्वेश्चन, डिलेक्ट्रस। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें है जी डिलेक्ट्रस। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है इट्स सी, हार्मफुल, ख़तरनाक। अगला क्वेश्चन नंबर 32, अल्यूड। तो अल्यूड का जो मतलब है, जो राइट आंसर है वो है जी डॉज। अल्यूड का मतलब होता है टू अवॉइड, अवॉइड करना। डॉज का भी मतलब यही है, अवॉइड करना किसी चीज़ को। तो जो क्वेश्चन नंबर 33, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक वही होता है जो जनाब एक्यूरेट होता है, जो किसी रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, प्रूव्ड है। तो इसका जो राइट आंसर है फैक्चुअल, विच इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 34, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्म होता है एक जैसा होना, यूनिफॉर्मिटी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है दैट इज़ कंसिस्टेंसी, एक जैसा होना। सो कंसिस्टेंसी है यूनिफॉर्मिटी का सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 35, डोसाइल। तो क्वेश्चन नंबर 35, डोसाइल। तो डोसाइल का जो है जी यानी कि सबमिसिव, जो बंदा बात मान लेता है हर एक की, जैसे कहना वैसे ही मान जाना। तो इस जेंटल, सी इज़ द राइट आंसर, डोसाइल का जेंटल। आगे जी, प्रोकियल। क्वेश्चन नंबर 36, प्रोकियल। तो बी इज़ द राइट आंसर, नैरो माइंडेड। प्रोकियल जो है वो चर्च से रिलेटेड होता है, चर्च से रिलेटेड, और चर्च से रिलेटेड यानी कि ट्रेडिशनल। तो फिर नैरो माइंडेड जो है इसका सिनोनिम है। आगे जी, क्वेश्चन नंबर 37, किड। तो किड का जो राइट आंसर या सिनोनिम है दैट इज चीट। ओके जी, मिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 38, मिस्टिक। सो इसका होता है क्वेश्चन नंबर 38 का जो मिस्टिक का मतलब ऐसे होता है कि कोई ऐसी क्वालिटी होना विच इज़ यूनिक, और वो सब में नहीं होती, कुछ अलग सी क्वालिटी होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है कि एडमायरेबल क्वालिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो इस क्वेश्चन नंबर 39, जॉनरा। तो जॉनरा क्या होता है कि इट्स टाइप, किसी चीज़ की टाइप होना। जैसे लिटरेचर में देखते हैं कि उसकी क्या टाइप है, म्यूज़िक में देखते हैं कौन जॉनरा कौन सा है उसका। तो बी इज़ द राइट आंसर, काइंड। जॉनरा का जो सिनोनिम है दैट्स काइंड। ओके जी, रेजिलिएंट। क्वेश्चन नंबर 40 के रेजिलिएंट होना क्या होता है। तो
तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर रिजिड, सख्त होना, कुछ भी हो जाए बंदा मज़े में है, रिजिड, रेजिलियंट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 41 डूबियस। तो डूबियस होता है जी एम्बिगुअस, जहाँ पे यू आर नॉट श्योर। तो इसका जो राइट आंसर है इट्स डी, डाउटफुल। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 42 कैवल। सो व्हाट डज इट मीन बाय कैवल? सो कैवल का जो मतलब होता है जी वो है मेकिंग ऑब्जेक्शंस। सो इल्ज़ामात लगाना या किसी चीज़ के ऊपर जो है वो डिसएग्री करना। तो डिसएग्रीमेंट जो है उसको हम कहते हैं जी ऑब्जेक्शंस या कैवल। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है क्यूबल। सी इज़ द राइट आंसर। आगे जनाब हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। सो इन्फर्नल, क्वेश्चन नंबर 43 इन्फर्नल। तो इन्फर्नल होता है जी नागवार, किसी चीज़ का आपको नागवार गुजरना। तो सी इज़ द राइट आंसर डेविलिश, शैतानी, इतना बुरा लगना आपको। सो डेविलिश, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 इक्विवोकल। तो क्वेश्चन नंबर 44 मशकूक होता है जी, इक्विवोकल जो होता है वो मशकूक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो एम्बिगुअस, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट जो है इसका क्या मतलब है जी? उसका मतलब ये है जी कि कंफ्यूज होना या ऑब्सक्योर होना। यानी कि कंफ्यूज, नॉट श्योर, ऑब्फस्केट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 46 रेप्राइजल। तो रेप्राइजल होता है जी कि इंतकामी कार्रवाई करना, जवाबी कार्रवाई करना। तो बी इज़ द राइट आंसर रिटेलिएशन। जंग के दिनों में अक्सर हम सुनते हैं रिटेलिएट करना, रिटेलिएशन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 47 फेस्टल। तो ये फेस्टिवल से निकला है, इसका मतलब ये जो है वो फेस्टिवल ही होता है या खुशी का त्यौहार, सेलिब्रेशन। सो सी इज़ द राइट आंसर मैरी। मैरी का मतलब ये खुशी होता है। ओके जी, एस्पेरिटी, क्वेश्चन नंबर 48। तो एस्पेरिटी होता है जी सख्त होना या सख्ती करना। सो इसका जो राइट आंसर इट्स हार्शनेस, रिजिड होना या सख्ती करना। क्वेश्चन नंबर 49 कॉन्साइज। तो कॉन्साइज होता है ब्रीफ, शॉर्टन, मुख्तसर फॉर्म में जो होता है कोई चीज़। आगे जनाब क्वेश्चन नंबर 50 आज का आखिरी सवाल और उसका आखिरी जवाब। तो ये है जी ट्रेड्यूस। तो ट्रेड्यूस का जो मतलब होता है वैसे वो होता है जी बदनाम करना। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे सिनोनिम है दैट्स बैटरी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब and press the bell icon so that आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।